आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल पावर 3 और इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। हमें इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दिए गए फंक्शन को लेट कर लेंगे y बराबर, है ना। सॉल्यूशन में मान लेंगे कि ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। हम क्या करेंगे कि चूंकि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम इसमें जो है दोनों तरफ लॉगरिदम ले लेंगे, है ना। लॉग लेने से होता क्या है कि गणित का साइज छोटा हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। बताइए जब दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट ऑफ ये पूरा चीज आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। और आपको हमने फार्मूला बताया है, याद कीजिएगा कभी आपको बताया गया है कि log m का पावर n का फार्मूला होता है n log m। उसके बाद log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। उसी तरह से एक और बताए थे log m बाई n के लिए क्या होता है log m माइनस log n, है ना। इन तीनों फार्मूले का हम लोग जो है इसमें देखते हैं, यूज करते हैं। जब हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूला तो log y बराबर, आप इस चीज को देखिए, ये सेकंड नंबर फार्मूला पर सेट है ना। log m इंटू n का फार्मूला कहता है कि log जो है एडिशन में प्लस में जो है बढ़ जाएगा। तो हमारे पास देखिए एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा log x प्लस 3 का पावर 2 फिर प्लस log x प्लस 4 का पावर 3 प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा log y बराबर, इस चीज को देखिए ये फर्स्ट नंबर फार्मूला पर सेट है log m का पावर n। तो फार्मूला कहता है कि n आगे आ जाएगा यानी 2 आगे आ जाएगा और log x प्लस कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से इसमें सेट कीजिएगा तो 3 आगे आ जाएगा 3 log x प्लस 4। इसमें क्या हो जाएगा 4 log x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि मेरा फंक्शन जो है सेपरेट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, अब हम इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। होगा कि नहीं होगा। चलिए बोलिए ये क्या दे देगा हमें d log y, अब y क्या हो जाएगा dy इंटू फिर से ये dy बाई क्या हो जाएगा dx। इसमें चलिएगा तो 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आइए 2d log x प्लस 3, नीचे कौन आएगा बोलिए d। सबसे पहले log को पढ़ रहे हैं तो log खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 और ये फिर इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो dx बाई क्या हो जाएगा dx d3 बाई dx। होगा कि नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं, प्लस 3 जो है बाहर आ जाएगा d log x प्लस 4, नीचे क्या आएगा d log फर्स्ट है तो खत्म हो जाएगा x प्लस 4, है ना। फिर इसका अलग अलग होगा, x का होगा dx बाई dx प्लस 4 का हो जाएगा d4 बाई dx। एक फंक्शन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 आपका कहाँ चला आएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d log x प्लस 5 बाई नीचे क्या आ जाएगा dx प्लस 5। फिर से इसका होगा तो dx बाई dx प्लस d5 बाई dx। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है।
चलिए अब फॉर्मूला बताइए यहाँ से क्या होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx। इधर से बोलिए 2 तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है। log x का होता है 1/x, यानी 1/x बोले तो 1/x + 3 है ना, और इसका क्या हो जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 3 जो है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/x + 4, इस x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 4 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्लस आगे बढ़िए 4 इंटू ये कितना दे देगा 1/x + 5 इंटू 1 + 0। चलिए आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy/dx। चलिए बढ़ाइए इसको, ये ऊपर से हो जाएगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 x + 3। यहाँ से बोलिए डायरेक्ट लिख दें 3/x + 4, यहाँ से 4/x + 5 होगा। इधर से बस केवल dy/dx रहने दीजिए, y को इधर ले आएंगे और इन सब चीज का हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा x + 3, x + 4, x + 5 होगा कि नहीं होगा। चलिए तो बताइए, इससे ये पहला टर्म से पहला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और ये दोनों टर्म x + 4 इंटू x + 5। समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ से सेकेंड वाला बीच वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 3 इंटू x + 3 इंटू x + 5। चलिए फिर बताइए, लास्ट वाला से लास्ट वाला टर्म का कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू x + 3 इंटू x + 4। चलिए ढेर मत बोलिए, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ाइए इसको, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, क्या हम लोग यहाँ से y का मान पुट कर सकते हैं। y का मान पुट करेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 का होल क्यूब इंटू x + 5 का होल पावर 4, और इस ब्रैकेट के अंदर चलेंगे है ना। नीचे में जो चीज लिखा हुआ पहले लिख लीजिए, x + 3, x + 4, x + 5 होगा कि नहीं होगा। अब इसको जरा ऊपर वाला को देखिए कैसे हमको सेपरेट करना होगा। पहले ही दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिए, मल्टीप्लाइड करेंगे तो x में ई वाला x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा, और आगे में 2 है तो 2x² है ना। x में 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, फिर इस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x होगा, तो 5 गो x और 4 गो x 9 गो x, आगे में 2 है तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18x। उसके बाद फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट से तो 4 × 5 = 20, और 20 आगे 2 है तो 20 दूना 40। समझ में आया। उसी तरह से इसमें चलिए, x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, और आगे में 3 है तो 3x² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, x का इस 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर 3 का x है तो 3x, तो 5 गो और 3 गो 8 गो x, आगे 3 है तो 8 × 3 = 24x, फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट से तो 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45 होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, इसका इससे x में x से तो क्या हो जाएगा x² और आगे 4 है तो 4x², इस x का 4 से तो 4x, 3 का x है तो 3x, तो 4 और 3 7x, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28x, और उसके बाद 4 × 3 = 12 और 12 चौका 48। समझ में आया आप लोग को। अब देखिए जरा, x + 3 यहाँ पर कितना है 2 है, और नीचे कितना है 1 है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। x + 4 यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 3 से माने 1 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा। x + 5 से x + 5 वो कट जाएगा, तो 3 बचे, तो कितना बचेगा 3 बचेगा।
ऊपर चले आते हैं इधर, इतना दूर में अट जाएगा। चलिए बोलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से x प्लस 3 एक बचा हुआ है, x प्लस 3, आगे बढ़िए x प्लस 4 कितना है, 2 पीस है ना, और इंटू x प्लस 5 ये कितना है, 3 है। और अंदर चलिएगा तो एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर से ऐड कीजिए, तो 2 गो और 3 गो 5 गो और 5 गो और 4 गो 9 गो एक्स स्क्वायर, बोलिए। उसके बाद x वाला टर्म को जोड़ना है, तो 18 गो x है, 24 गो x है और 28 गो x है। चलिए जोड़िए इसको, 8 और 4 12 और 12 और 8 20, 20 का क्या लिखेंगे 0। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 1 5, फिर से 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 में हो रहा है, 7 है ना, 70x। और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 40 45 48, 8 और 5 13, 13 का क्या लिखेंगे 3, हासिल 1, 4 और 4 8 और 4 12, 12 1 13, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किताब से आंसर मिला लीजिए। समझ में आया आप लोग को जी? क्वेश्चन नंबर 6 जो है और 7 जो है दोनों एक टाइप्स का सवाल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा 6 से डिफिकल्ट है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि log x का पावर x है प्लस x का पावर log x है ना। तो इसका हमें डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि तुम किसका फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन है, तो y बराबर ये हो जाएगा log x का पावर x प्लस x का पावर क्या log x। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। अब क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को लेट कर लेंगे कि तुम u है और इस वाले फंक्शन को लेट कर लेंगे कि तुम v है। ऐसा सवाल हम आपको एक बार और बताए होंगे, है ना। तो मान लेंगे, यहाँ पर फिर से हमें मानना होगा कि पहला जो log x का पावर x आपको दिख रहा है ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, u का, और साथ ही साथ x का पावर जो log x है वो काम किसका कर रहा है, v का। बोलिए किन्हीं को डाउट है तो। अब आप जो है y बराबर जो आपके पास फंक्शन है उसको जरा देखिए, log x के पावर x है तो इसको आपने क्या कहा है, u कहा है, तो u हो जाएगा प्लस इसको आपने क्या कहा है, v कहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v। इसको जरा आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोलिए y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, dy बाई dx। u का क्या हो जाएगा, du बाई dx। v का क्या हो जाएगा, dv बाई dx। और पूरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें dy बाई dx का मान निकालना है, तो ये कहता है कि सबसे पहले आपको du बाई dx निकालना होगा, उसके बाद आपको dv बाई dx निकालना होगा, और जब दोनों का मान निकल जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका dy बाई dx होगा। यानी मेरा मेन मकसद है पहले du बाई dx का मान निकालना। आइए du बाई dx कैसे निकलेगा, तो u वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चूंकि हमारे पास u बराबर जो फंक्शन है वो क्या कहता है, log x का पावर x। आप जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, तो हमने आपको बताया है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। जब भी केस, अगर किसी केस में वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं। तो आज क्या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा आपका log u, क्या हो जाएगा log u, और इधर क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में log x का पावर x। होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ से ये दे देगा आपको log u। आपको पढ़ाया गया होगा कि log जो है अपना पावर को कहाँ ले लेता है, आगे ले लेता है, तो ये x कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा log
log x। ये सब मत पूछिए कि सर गलती से कहा 2 बार लिखा गया है, नहीं सही से लिखा है। ये x का x हो गया, ये वाला log और ये वाला log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए बताइए इधर क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो d log u बाई क्या du इंटू du बाई क्या dx होगा कि नहीं होगा। इधर से जब हम लोग चलेंगे तो x ये u इंटू v का फंक्शन है, यानी हमें गुणनफल नियम का व्यवहार करना होगा। गुणनफल नियम कहता है कि पहला को छोड़िए और दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, तो d log x, नीचे बोलिए कौन आएगा d log x, फिर बोलिए ये ऊपर जाएगा d log x, अब आई क्या हो जाएगा dx। पहला को छोड़ा दूसरा को डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे दूसरा को छोड़ेंगे, यानी log x को छोड़ा जाएगा और x को डिफरेंशिएट किया जाएगा, है ना। यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा log u का 1/u, है ना, और du बाई dx। इधर बोलिए x का तो x हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो log आई पूरा x का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/log x, होगा कि नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये दे देगा log x का क्या 1/x, प्लस आगे बढ़िए तो ये दे देगा log x, और इस x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो ये x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/u du बाई dx बराबर। आप एक काम कीजिए log x जो है एलसीएम ले लीजिए, log x क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो log x जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो होगा क्या log x से log x खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में 1 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे आपको 1 मानना पड़ेगा, तो log x बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू log x, होगा कि नहीं होगा। अब आप इस u को जरा इधर लेके आइए, इसको हम रब्ड कर देते हैं। कपड़ा कहाँ है, अच्छा इधर। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, du बाई dx बराबर, डायरेक्ट हम इसको u इधर ला करके इसका डायरेक्ट मान भर दें, तो मान भरेंगे तो u का मान क्या है आपके पास log x का पावर x। कैसे हुआ समझ में आया, हाँ। और इनटू यहाँ से देखिए फिर क्या होगा अंदर में 1 प्लस log x इंटू log x, और बाई क्या है, बाई है आपका log x, है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए इसका पावर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा। अब आप शायद 8वां 9वां क्लास में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर आपके पास a का पावर m हो और बटा में a का पावर n हो तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। देखिए दोनों का बेस सेम हो, आधार सेम हो और पावर जो है अलग अलग हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो देखिए ये दोनों डिवाइड में है कि नहीं है, दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी log x का पावर इसका x और इसका 1 है तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब बाकी जो सब जैसे चल रहा था वैसे ही लिखा जाएगा। समझ में आया लोग कुमार। चलिए इसको हम लोग संभाल के रख लेंगे। ये किसका मान मिल गया हमें du बाई dx का। इसी तरह से मेहनत करके अब क्या निकालना होगा dv बाई dx। तो सिंस लिखेंगे v वाला फंक्शन मेरे पास क्या है x का पावर log x, यही है ना। बताइए ई भी आपका वेरिएबल का पावर ही वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो इसमें क्या बताया गया है log ले लीजिए। तो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ जब हम log लेंगे तो क्या होगा इधर से हो जाएगा log v, क्या हो जाएगा log v बराबर इधर से हो जाएगा log ब्रैकेट में x का पावर log x। समझ में आ रहा है। चलो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v और आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि log अपना पावर को आगे ले लेता है तो ये पावर में क्या है log x, तो log x ये बाहर आ गया और ये वाला इंटू क्या हो जाएगा log x।
नहीं समझ में आया? आया, वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बोलिए इसका क्या हो जाएगा, डी लॉग भी बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स। इधर बोलिए यू इंटू भी रूल लगा दीजिए, है ना, ये आप दोनों का स्क्वायर करके भी बना सकते हैं। चलिए यू इंटू भी ही लगा देते हैं। पहला को छोड़िए और दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब दूसरा को छोड़िए यानी लॉग एक्स को छोड़िए या फिर से पहला का डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। समझ पा रहे हैं? लॉग भी का हो जाएगा 1 बाई भी और इधर से हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स। इधर बोलिए लॉग एक्स को छोड़ दीजिए ऐसे ही और इधर से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस, इधर बोलिए लॉग एक्स का लॉग एक्स ही और इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब जरा सुनिए, भी को उधर लेके चलिए जरा, तो डी भी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, तो भी को इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई एक्स प्लस फिर से लॉग एक्स बाई एक्स। डी भी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, भी का मान भर दीजिए एक्स का पावर लॉग एक्स। इसको जरा आप देखिए, लॉग एक्स बाई एक्स और लॉग एक्स बाई एक्स क्या को हो जाएगा, 2 को लॉग एक्स बाई एक्स। अरे ऐसे समझिए ना, ये एक आम और तो एक आम और एक आम 2 आम, तो इसी तरह से log x बाई एक्स प्लस log x बाई एक्स क्या हो जाएगा 2 गो log x अब बाई कितना x। इस x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो दोनों का आधार सेम है ना, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो dv बाई dx बराबर क्या हो जाएगा x का पावर बोलिए log x माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 2 log x। ये हमको मिल गया किसका मान, dv बाई dx का। हमने जो है मेहनत करके du बाई dx निकाला, dv बाई dx निकाला। अब दोनों के मान को हमें क्या कर देना होगा, समीकरण 1 में रख देना होगा। चलिए तो समीकरण 1 में बस केवल हम लोगों को मान रखना है, हालांकि यहाँ से छोड़ देंगे तो आप लोग से नहीं बनेगा। चलिए छोड़ेंगे क्या, बना ही देते हैं, आप लोग भी नाम लीजिएगा, है ना। समीकरण कहाँ से, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, dy बाई dx बराबर, यहाँ है dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। होगा कि नहीं होगा? चलिए बताइए, dy बाई dx बराबर कुछ नहीं करना है, du बाई dx का मान भरिए यहीं पे log x का पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x। होगा कि नहीं होगा? अब प्लस dv बाई dx अभी हम लोग निकाले हैं, है ना। यहाँ नीचे लिख दें प्लस x का पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। किताब के आंसर से आप अपना आंसर मिला लीजिए, सही है कि नहीं है, मिलाइए। समझ में आया जी? गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, ये 7 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सब एक ही टाइप्स का है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जरूर बना लेंगे, बनाइएगा ना। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy बाई dx ज्ञात कीजिए। सवाल वही है, हम 12, 13, 14, 15 है ना, इनमें से कोई एक सवाल हम आपको बता देते हैं। कौन सा बता दें? 12 ही बता दें। हम तो चाह रहे थे कि 15 बता दें। क्या 15 बताएं? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 x इंटू वाई बराबर दिए हुए हैं e का पावर x माइनस वाई, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और जरा इसका सॉल्यूशन में आइएगा तो देखिए क्या कहता है। चूंकि x इंटू वाई बराबर e का पावर x माइनस वाई है, हम क्या करेंगे कि इसमें हम है ना लॉगरिदम का यूज कर लेंगे, है ना। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर
जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग लेंगे जब हम लॉग लेंगे तो यहां से हो जाएगा लॉग x इंटू क्या y बराबर इधर से हो जाएगा लॉग e का पावर x माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? इसमें लगाइए फॉर्मूला लॉग m इंटू एन, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, एडिशन में ना, प्लस में लॉग x प्लस लॉग y। इधर से बोलिए लॉग का पर प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि लॉग अपना पावर को आगे ले लेता है, तो x माइनस वाई इंटू क्या होगा लॉग e। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि लॉग e का जो मान होता है वो 1 होता है। लॉग e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y बराबर x माइनस वाई, है ना, और लॉग e का मान कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यही रह जाएगा। बगल में लिख देंगे कि लॉग e का मान कितना होता है 1 होता है ना। अब जब आप इसका डिफरेंशिएट ये कर दीजिए बोथ साइड, बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से डी लॉग एक्स बाई क्या डी एक्स प्लस डी लॉग वाई, नीचे क्या आ जाएगा डी वाई, फिर से ये ऊपर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर से बोलिए एक्स के लिए डी एक्स बाई डी एक्स माइनस वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स। समझ पा रहे हैं? चलिए बताइए, तो log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log y का 1 बाई वाई और बगल में है dy बाई डी एक्स। इधर बोलिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है हमें कि dy बाई डी एक्स वाला जितना टर्म है उस सबको हमको एक जगह करना है। तो इधर से हम लोग ले लेते हैं 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 बटे वाई प्लस 1, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इस साइड में आइए, इसके नीचे भी 1 मानिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, है ना। आगे चलते हैं ऊपर की ओर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, है ना, या इसी में आप एलसीएम ले लीजिए पहले, तो y इसका एलसीएम हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस y बराबर इधर से क्या आ जाएगा x माइनस 1 अब y क्या x। अब आप एक काम कीजिए, ये जो है आपका डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1, नीचे बोलिए इधर कितना लिखा हुआ है x, और ये ऊपर वाला आएगा नीचे की ओर, तो 1 प्लस वाई लिखिए या y प्लस 1 लिखिए, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हम आपसे उम्मीद करें कि बाकी जो बचे हुए सवाल है उसको भी आप लोग बना दीजिएगा? बोलिए। चलिए तो लिखिए इसको।